पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया आसमान छू लिया। 17 माह में 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का सफर तय करके नई तारीख रकम कर दी। कारोबार का आगाज होते ही 100 इंडेक्स में 876 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इस साल स्टॉक एक्सचेंज ने सरमायाकारों को 60% से जायद रिटर्न देने का भी रिकॉर्ड बनाया। दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट का एजाज भी PSX के नाम। MD फर्रुख सब्जवारी कहते हैं, तारिकीन वतन से कहता हूँ, ये बेहतरीन वक्त है, पैसा पाकिस्तान लाएं। खलीजी ममालिक के अताशियों को स्टॉक एक्सचेंज के दौरे की दावत। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने मौशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों को काबिले तारीफ करार दिया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी दी, रायगा नहीं गई। स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर। वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। कहा, यह सब हुकूमती पॉलिसीज पर कारोबारी बिरादरी के एतमाद की अक्कासी करता है। मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डी रेल करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, कामयाब नहीं होंगे। स्टॉक मार्केट की बुलंदी समेत हर तारीखी काम नून लीग के दौर में होता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज खुश। वजीर आजम और मौशी टीम को खराज तहसीन। कहा, हुकूमती पॉलिसियां आलमी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश साबित हो रही हैं। गवर्नर सिंध बोले, पाक फौज सरहदों के साथ साथ मईशत की भी हिफाजत कर रही है। सरमायाकार अपना पैसा पाकिस्तान लाएं। मईशत पर तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा। बानी PTI सियासी कैदी नहीं। KP हुकूमत के वसाइल वफाक के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। किसी जमहूरियत में पुरतशद्दुद मुजाहरों की इजाजत नहीं। वफाकी वुज़रा की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज PTI का ट्रैक रिकॉर्ड है। पुरतशद्दुद एहतजाज बानी की मुकदमात के ट्रायल से फरार की कोशिश करार। अता तारड़ बोले, PTI के शरपसंद अपने साथ हथियार लाए। एहतजाज के दौरान अफगान शहरी इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे? अदालती हुक्म के बावजूद एहतजाज पर एक्शन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर PTI को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा हफ्ते जवाब तलब। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को भी नोटिस। बानी समेत PTI रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मजीद 16 मुकदमात दर्ज। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम, शेख वकास और दीगर नामजद। इंसदादे दहशत गर्दी की दफात शामिल। PTI के अस्करी विंग ने हमला किया। तरबियत याफ्ता शरपसंदों ने सीधी गोलियां बरसाई। सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। RPO रावलपिंडी, DPO अटक और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 170 पुलिस अफसरान और अहलकार जख्मी हुए। 2 को गोलियां लगी। मोटरवे पर तोड़फोड़ और आग लगाई गई। गिरफ्तार मुल्जिमान में 64 अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। PTI लाशें गिरने का झूठा बयानिया बना रही है। बुशरा बीबी कारकुनान को बेयारो मददगार छोड़कर फरार हुई। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जिन्हें ख्वाब दिखाकर लाए उनसे तशद्दुद करवाया और खुद बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठे रहे। हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली से मुजाहिरीन को भगाया और कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में GHQ गेट हमला केस की समाअत। बानी PTI और दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्मायत नहीं हो सकी। मुल्जिमान की जमानतें मंसूख की जाएं। प्रोसिक्यूटर की अदालत से इस्तदा। समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट सर्विसेज ताहाल मुकम्मल बहाल न हो सकी। सार्फिन को ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग में मसाइल का सामना। मतीउल्लाह जान इस्लामाबाद से गिरफ्तार। सीनियर सहाफी पर गाड़ी की टक्कर से कांस्टेबल को जख्मी करने, सरकारी असलहा छीनने और धमकियां देने के इल्जामात। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज डायरेक्टर्स की मुजम्मत। MH के मुताबिक मतीउल्लाह पर इल्जामात मज़हका खेज और सहाफियों के खिलाफ नया तरीका वारदात है। सहाफियों के खिलाफ झूठे मुकदमात और गैर कानूनी हिरासत का सिलसिला बंद होना चाहिए। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निचकारी अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। आज़रबाईजान के हालिया दौरे की रोशनी में इन्वेस्टमेंट के उमूर का जायजा। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मशरिक़ वस्ता पाकिस्तान के लिए मशरक़ी यूरोप तक तिजारती गेटवे हो सकता है। निचकारी, सरमायाकारी और मवासलात में मरबूत इक़दामात के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं।
भारतीय हवाओं का रुख फिर पंजाब की तरफ। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक सतह को अबूर कर गया। मुख्तलिफ इलाकों में शरह 1000 से भी बढ़ गई। फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर समेत कई शहरों की फिजा भी आलूदा। स्मॉग की शिद्दत आइंदा 48 घंटे बरकरार रहने का इम्कान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की मुलाकात। स्मॉग पर बाहिमी ताउन से काबू पाने पर इत्तफाक। निजी स्कूलों को कम से कम 50% बच्चों को ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगी। अहकामात ना माने तो सर्दियों की छुट्टियों के बाद काम नहीं करने दिया जाएगा। स्मॉग तदारुक केस में लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कोयटा से 10 साल के मुसव्विर का अगवा। आईनी बेंच ने खुफिया पेशरफ्त रिपोर्ट का चैम्बर में जायजा लिया। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, वालिद की इस्तदा। हम सब आपके लिए परेशान हैं। आईजी साहिब ने कई बातें बताई जो आपको नहीं बता सकते। तहकीकात खराब होंगी। रिपोर्ट से काफी हद तक मुतमईन है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। भारत मुस्लिम दुश्मनी में अंधा हो गया। हिंदू इंतहा पसंद तमाम हदें पार कर गए। भारतीय अदालत ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को मंदिर करार देने की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। असदुद्दीन ओवैसी की शदीद तनकीद। कहा, बीजेपी मसाजिद और दरगाहों के बारे में नफरत फैलाने का सिलसिला बंद करे। इसराइल पर हमने फतह हासिल कर ली। हिजबुल्लाह का लबनान में जंगबंदी पर रद्दअमल। कहा, मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। फलस्तीनी जंगजुओं के शाना बशाना खड़े हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि लबनान में जंगबंदी उम्मीद की पहली किरण है। अब गजा में भी सीज फायर होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल मंजूर। पाबंदी पर अमल न करने की सूरत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 करोड़ 30 लाख डॉलर तक जुर्माना होगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे फैसला कुन मैच में मद्दे मुकाबिल। शाहीनों की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। अब्दुल्ला और कामरान गुलाम की निस्फ सेंचुरियां। साइम अय्यूब 31 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान आज तक जिम्बाब्वे से वनडे सीरीज नहीं हारा। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी स्क्वाड्स पर मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी की वनडे में वापसी होगी। व्हाइट बॉल टीम में फखर जमान के कम बैक का इम्कान। सीनियर बैटर और बॉलर्स को T20 में आराम दिया जा सकता है। रेड बॉल टीम के लिए इमामुल हक के नाम पर भी गौर। एडवेंचर स्पोर्ट्स व्हाइट वाटर कयाकिंग में नई तारीख रकम। 4 दीवानों का अफ्रीकी जंगल के करीब महारत का मुजाहरा। मुंह जोर लहरों का डटकर मुकाबला किया। 145 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल किया।